नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही तारिक रहमान एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला झटका उन्होंने मोहम्मद यूनुस को दिया है, जिनके राज में कट्टरपंथियों की जमात ने हिंदुओं पर ताबड़तोड़ हमले किए, उन्हें जिंदा जलाया। क्योंकि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के सांसदों ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ली और रिफॉर्म काउंसिल की शपथ से इंकार कर दिया। बीएनपी के इस कदम को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के संविधान बदलने के एजेंडे को बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने दंगाइयों को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की हिंसा या उकसावे की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं बल्कि उन नेताओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है जो हिंदुओं पर हमले कराने में शामिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत में बांग्लादेशियों पर तगड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में 6 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को अवैध रूप से ठहरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस ने खुद इसकी जानकारी दी है। ये गिरफ्तारियां सेंट्रल कोलकाता के कोलिन स्ट्रीट के एक होटल पर छापेमारी के दौरान की गई हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि 6 बांग्लादेशी नागरिक शहर में छिपे हुए हैं और अपने वीजा खत्म होने के बाद भी देश वापस नहीं लौट रहे। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी युवक शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के मेंबर हैं। बांग्लादेश में अशांति और राजनीतिक अस्थिरता के बाद ये मेडिकल वीजा पर कोलकाता आए थे। इन सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अबीर हुसैन, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद अलीमून, आजम, फैजल और जैदुल इस्लाम के रूप में हुई है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भारत से लगातार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी आवामी लीग पर एक्शन की मांग कर रही है। ऐसे में आवामी लीग के सदस्यों के खिलाफ इस एक्शन को काफ़ी अहम माना जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में 2024 के बाद से राजनीतिक परिवर्तन और अस्थिरता के चलते शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े लोग पड़ोसी देशों में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में भी कईयों ने शरण ली है, लेकिन अब भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। तो ऐसे लोगों पर भी एक्शन तेज हो गया है जो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, चाहे वो बांग्लादेश की आवामी लीग के पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। खैर, अब देखना ये होगा कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने वाले मामले पर भारत आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला लेता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।